नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। आज चर्चा 2024 चुनाव के बारे में। 2024 में क्या है मोदी का प्लान? 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि 2024 का चुनाव में जीतें और इस मिथक को भी तोड़ दें कि 10 साल कांग्रेस की सरकार रही और 10 साल एनडीए के गठबंधन की सरकार को पूरे हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अगले 5 साल के लिए चुनाव जीत लेना चाहती है, ताकि एक ये भ्रम भी टूट जाए कि 10 साल में सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वे सरकार से बाहर हो जाते हैं। तो आज जानते हैं क्या है मोदी प्लान। पूरा चुनाव जो 2024 का होने वाला है, ये भारतीय जनता पार्टी और राजग गठबंधन मोदी के फेस पर लड़ने वाले हैं। मुख्य मुद्दा होगा मोदी, मोदी के काम और मोदी का नाम। जान लेते हैं कि मोदी का प्लान क्या है। नरेंद्र मोदी इस पूरे चुनाव को जो 2024 में होने जा रहा है, एक तो इस बात पर केंद्रित करने जा रहे हैं कि ये 9 साल का जो उनका कार्यकाल है, तब तक जब चुनाव होंगे तब तक 10 साल पूरे हो चुके होंगे। तो यानी कि 10 साल का कामकाज मुख्य मुद्दा होगा अगले चुनाव में। नंबर 1 ये योजना है नरेंद्र मोदी की और पूरे भारतीय जनता पार्टी और राजग की भी, कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जो 10 साल में काम किए उनको जनता तक पहुंचाया जाए और जनता को ये बताया जाए कि कैसे उनके हित में सरकार ने काम किए, कैसे उनके जीवन को आसान बनाया है, कठिनाइयों को दूर किया है और उनकी आम रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं उनको मोदी सरकार ने समझा। ये इस बात से भी स्पष्ट होता है कि अभी पिछले दिनों जून माह में भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में एक अभियान चलाया जिसका नाम था महासंपर्क अभियान। पूरा महासंपर्क अभियान नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल के कामकाज पर केंद्रित था। जनसभाओं में, संपर्क में, घर घर के जनसंपर्क में, गोष्ठियों में, बुद्धिजीवियों से भेंट में, बूथ लेवल के कार्यकर्ता को बीच में अपनी बात पहुंचाने में, सभी में नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल के कामकाज की चर्चा रही। इन्हें आम जनता तक पहुंचाया गया। जो ये मोदी का 9 साल का कार्यकाल है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं और जो जनता के लिए काम किए हैं, उसमें किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, गरीब जनता के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना, हर घर शौचालय, हर घर नल, देश भर में विद्युतीकरण, स्वच्छता अभियान, मुद्रा योजना, ये ऐसी योजनाएं हैं जिनसे आम आदमी प्रभावित हुआ और उनका जीवन और उनकी कठिनाइयां दूर हुई। इन योजनाओं को नरेंद्र मोदी सरकार अपने चुनावी एजेंडे में रखेगी और अपने कामकाज पर वोट मांगेगी। जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को भी उठाया जाएगा। कड़ाई के साथ पड़ोसियों को जो जवाब दिया गया, प्रतिकार किया गया, बालाकोट की घटना, चीन के साथ गलवान की घटना, इन सब चीजों को भी अगले चुनाव में मोदी सरकार के कामकाज के साथ जोड़ा जाएगा और इस पर प्रचार प्रसार किया जाएगा। जो दूसरा मोदी प्लान का हिस्सा है वह है भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत, उसकी नीतियां और उसके वादे जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल में पूरे किए। दशकों से, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी और उसके पहले जब जनसंघ थी, तो जो मूलभूत मुद्दे थे, जो जन आकांक्षा थी हिंदू समाज की, राष्ट्र की,
उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 10 साल के कार्यकाल में पूरा किया है। इसमें जो सबसे पहली मांग थी वह थी राम जन्मभूमि। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण विवादित ढांचे के स्थान पर भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर बने, और इस मंदिर बनने के लिए जो आंदोलन हुआ, विश्व हिंदू परिषद ने जब आंदोलन शुरू किया, तब भारतीय जनता पार्टी ने पालमपुर में एक प्रस्ताव पास किया और प्रस्ताव पास करके कहा कि हम राम जन्मभूमि का मंदिर बनाने के लिए अडिग हैं, दृढ़ हैं, हम मंदिर बनाने के लिए प्रयास करेंगे और हर बाधा को दूर करेंगे। तो मंदिर निर्माण का वादा भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है। मंदिर का निर्माण हो रहा है अयोध्या में, और अगला चुनाव होने तक वहां भगवान रामलला विराजमान हो जाएंगे। अगली जनवरी 2024 में चुनाव उसके बाद होगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल में। तब तक राम मंदिर का वादा पूरी तरह से पूर्ण हो चुका होगा। दूसरा जो चिर प्रतीक्षित वादा था और मांग थी, जो जनसंघ काल से चली आ रही थी, जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका बलिदान भी हुआ कश्मीर में, कश्मीर से जुड़ी मांग थी कि कश्मीर से धारा 370 समाप्त की जाएगी। जब सत्ता में आएंगे धारा 370 हटाएंगे, क्योंकि धारा 370 के कारण ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब कश्मीर के दौरे पर गए थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद उनकी संदिग्ध स्थितियों में मृत्यु हुई थी। तो ये वादा भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कर दिया। 5 अगस्त 2019 को प्रस्ताव लाकर संसद में विधेयक लाकर धारा 370 और 35 से समाप्त कर दी गई। ये वादा भी पूरा। जो तीसरा वादा था वो भी कोई नया वादा नहीं है, वो भी जनसंघ काल से चला आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने इसे दोहराया। यह है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता का वादा भी अगले लोकसभा चुनाव से पहले पूरा हो चुका होगा, क्योंकि 27 जून को मध्य प्रदेश की एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है, और उससे साफ जाहिर है कि अगले मानसून सत्र में संभवतः समान नागरिक संहिता पर विधेयक आ जाए, क्योंकि विधि आयोग ने भी इस पर अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है, सुझाव मांगे हैं, और एक ड्राफ्ट विधि आयोग की तरफ से भी जल्दी प्राप्त होगा। इसके अलावा भी 3 तलाक का मुद्दा है, 3 तलाक लागू किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया है। तो पहला मोदी के कामकाज, दूसरा जनसंघ और भाजपा के वादे जो पूरे किए, तीसरा है मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी एनडीए यह प्रयास करेगी कि जो भाजपा समर्थक मतदाता है, वोट है, या जो ऐसा वोट है जो बिल्कुल कमिटेड है, या ऐसा वोट है जो फ्लोटिंग है, या ऐसा वोट है जो सहानुभूति रखता है, उसका मत विभाजन ना हो, वो किसी भी हालत में बढ़ने ना पाए। तो भारतीय जनता पार्टी का जो अपना वोट है वो तो इंटैक्ट है। उसके बाद जो दूसरा वोट है, क्षेत्रीय दलों का वोट है, उसको भी अपने साथ जोड़ने का भारतीय जनता पार्टी ने पूरा खाका तैयार कर लिया है। तो मतों का बंटवारा रोकने का एक पूरा प्लान है, जिसमें एनडीए के कुनबे को, राजग के कुनबे को बड़ा करने पर काम चल रहा है। इसमें जो अटल जी की सरकार के समय का जो गठबंधन था, राजग था, उसको पुनर्गठित किया जा रहा है। पुराने सहयोगियों को फिर से जोड़ने का प्रयास है, कुछ नए सहयोगी भी जोड़े जा रहे हैं। तो राजग का एक बड़ा कुनबा जब खड़ा हो जाएगा तो मोदी समर्थक मतों का जो बंटवारा है उसे आसानी से रोका जा सके। इस प्रयास में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सफलता मिलती दिखाई दे रही है। चंद्रबाबू नायडू की तरफ से समर्थन की आशा है। पंजाब में अकाली दल फिर से मिलने को तैयार है। बिहार में चिराग पासवान और हम जैसी पार्टियां भी उनके साथ आने को तैयार है। उत्तर प्रदेश में
अपना दल पहले से साथ है और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी उनके साथ आ रही है, लगभग तय हो गया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के रालोद जयंत चौधरी से भी वार्ता चल रही है। रालोद पहले भी एनडीए का हिस्सा रह चुका है, फिर से आएगा। तो ये जो मतों का बंटवारा है उसे रोकने के प्लान पर भी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, यानी कि मोदी सरकार काम कर रही है या मोदी के नेतृत्व में ये अभियान दुरुस्त किया जा रहा है। चौथा है कि विपक्षी दल कैसे अपने मामलों में उलझे रहें और विपक्ष की कमजोरियों को चुनाव में उजागर किया जाए। जो चौथा प्लान है नरेंद्र मोदी सरकार का, या मोदी कहना चाहिए मोदी प्लान है, वो है विपक्षियों की कमजोरियां, विपक्षियों के कारनामे, उनके काम, उनको जनता के सामने रखा जाए, जिसमें कई विपक्षी दल विवादित मुद्दों में फंसे हैं, तमाम आरोपों में फंसे हैं, ईडी की सीबीआई की जांच में फंसे हैं। तो उनकी विश्वसनीयता कितनी है, उन्होंने जो काम किए अपनी सरकार के समय में उनको भी सामने रखा जाएगा। कैसे अनियमितताएं हुई, कैसे गलत काम हुए और वो लोग जांच में फंस गए। इस बात का संकेत भी प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश की सभा में ही दे दिया था कि जो लोग गठबंधन कर रहे हैं वो कितने आरोपों में, कितने घोटालों में फंसे हुए हैं। तो ये है 2024 का मोदी प्लान। 4 मुद्दे होंगे। पहला होगा मोदी का कामकाज, दूसरा होगा भारतीय जनता पार्टी ने वादे निभाए, तीसरा होगा मतों का विभाजन रोकना, जो मोदी समर्थक या भाजपा समर्थक मत है उनका विभाजन रोकना, चौथा होगा विरोधियों के विश्वसनीयता पर सवाल उठाना। तो इन 4 मुद्दों पर होगा अगला चुनाव। ये है मोदी का प्लान। आज समय संवाद में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए चर्चा के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।